हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। और फिर हम लोग आ गए हैं हमारे गाला पेपर वन मैथ्स का स्टैंडर्ड गाला पेपर वन का सेक्शन सी लेके। देखो, सेक्शन ए भी पहले अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। सेक्शन सी आ चुका है। नाउ आफ्टर दिस देखो, ये गाला पेपर वन बेसिक पेपर वन मैंने कर दिया, स्टैंडर्ड पेपर वन कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड मीन्स बेसिक के पेपर टू पे जाएंगे। इस तरह से गाला पेपर टू इस तरह से करते रहेंगे। बस कंटिन्यू रहे, सब तक पहुंचाते रहे। और फॉर्मूला शीट ना भूले, फॉर्मूला शीट दिया हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन समझो भाइयों। ऑब्टेन द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल। ये जो एक पॉलिनोमियल दिया उसको डिवाइड करना है। तो भाई डिवीजन वैसे तो मेरे को यही कर लेना चाहिए, लेट्स ट्राई। इतने में आ जाता है बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। और उसको हमें डिवाइड करना है x² प्लस 3x प्लस 1 और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखो 3x⁴ है यहाँ पे, और मुझे इसको x² से डिवाइड करना है। तो x² और ये गया तो 2, तो 3x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x²। तो 3x⁴ प्लस 3x² इंटू 3x दैट इज प्लस 9x³ प्लस 3x²। तो माइनस माइनस माइनस, देखो साइन चेंज तो ये कैंसिल हो जाएगा। -4x³ माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। फिर यहाँ पे मेरे पास अब बच गया है -4x³। तो -4x³ बचा है और मेरे पास x² है। तो x² से क्यूब कैंसिल, तो -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x दैट इज इक्वल टू -4x³। फिर आ जाएगा -4 इंटू -3 दैट इज -12x² -4x। तो प्लस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 2। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा +2 से, तो आपका हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 2। और माइनस 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 यानी ये सारे के सारे टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे जस्ट इनको कैंसिल कर दूं, दैट इज ये दोनों कैंसिल कैंसिल, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0। तो यू बोल सकता हूं q ऑफ x क्वोशिएंट आपका हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 2। और r ऑफ x आपका हो जाएगा दैट इज 0। r ऑफ x क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है, ध्यान रखो। एवरीथिंग क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। भाइयों नहीं समझ में आता है तो शांति से स्लो एंड सूदिंग मेरे साथ साथ करते जाओ। पहले एक बार देख लो, फिर स्टेप बाय स्टेप करो। नहीं देखते तो फिर आगे वापस ट्राई करो, देख कर कोशिश करो, आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। भाई स्पीड पता नहीं है तो लेट द स्पीड बी, लेट द स्पीड बी x। भाई x किलोमीटर पर आर हम लोग ले लेते हैं, किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 360 किलोमीटर। तो आपको पता है टाइम, और बाद में जब इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज स्पीड भी लिख देता हूं। इंक्रीज स्पीड आपका है 5 किलोमीटर, यानी x प्लस 5 किलोमीटर अगर बढ़ेगा तो x प्लस 5 हो जाएगा, तो इंक्रीज स्पीड भी हो जाएगा। तो a train travels 360 किलोमीटर at a uniform speed if the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर। 5 किलोमीटर ज्यादा होता तो कम टाइम लगता, कितना 1 आवर लेस। सो मैं पहले कैलकुलेट करता हूं T1 रेगुलर स्पीड। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज इक्वल टू 360 अपॉन x। टाइम 2 दैट इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। और जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगता है, तो मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू रिलेशन T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1 आवर। भाई 1 घंटा कम लग रहा है पहले जब ट्रैवल कर रहे थे, और अभी जो स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं तो 1 घंटा कम लग रहा है। तो इट विल बी 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करें, भाई कलर चेंज कर देते ताकि समझ में अच्छा रहे। तो इफ वी चेंज दिस वन, तो ये हो जाएगा 360x प्लस 1800 माइनस 360x इक्वल्स टू, देखो ये अपॉन में, चलो मैं अपॉन भी लिख देता हूं नहीं तो बहुत जन को कंफ्यूजन। x² प्लस 5x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 360x माइनस 360x कैंसिल, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा x² प्लस 5x, ये उस तरफ चला गया और ये प्लस 1800 था वो इस तरफ आएगा, तो माइनस 1800x इक्वल्स टू 0। 1800 होता है
एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। भाई 45 इंटू 40 इज 1800, तो मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। तो x कॉमन x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो आपका रिलेशन बनेगा x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग करें x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 45 एंड x इक्वल्स टू 40। भाई नेगेटिव तो स्पीड कैन तो इनवैलिड बोल सकता हूँ, स्पीड नेगेटिव नहीं होती। देयरफॉर x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर, मतलब स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। लास्ट स्टेटमेंट लिखना ना भूले भाई साहब, लास्ट स्टेटमेंट लिख देने का मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, तो मार्क्स बचा लिया करो, जितने मिल रहे हैं वही काफी है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, यानी जो एपी दिया देखो पीछे से 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट अगर बोला जाता है ना, अगर हमको पीछे से बोला जाता है तो आपको एपी को रिवर्स कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लास्ट टर्म है तो हमारी एपी, मैं रिवर्स एपी लिख देता हूं, रिवर्स क्यों पीछे से फाइंड करना है, तो माइनस 62 कॉमा 4, सॉरी इधर पास में ही 4 नहीं आ जाता, डॉट 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 4 कॉमा 7 कॉमा 10। तो ए हो गया माइनस 62, डी हो गया 7 माइनस 4 यानी 3, ठीक है, और आपको एन दिया हुआ है दैट इज 11। तो आपको ए एन फाइंड करना है दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 11 इक्वल्स टू ए प्लस 10 डी। ए मेरा माइनस 62 है प्लस 3 इंटू 10 यानी ये हो जाएगा माइनस 62 प्लस 30 यानी कितना है माइनस 32 इज द करेक्ट आंसर। सो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज माइनस 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो सबसे पहले पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं, ए 1 कॉमा माइनस 5, ए 1 कॉमा माइनस 5 जो है ये पॉइंट बी ले लेता हूं यहाँ पे माइनस 4 कॉमा 5। ये किसी एक पॉइंट से जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के अगर पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है एक्स कॉमा 0, क्योंकि वाई 0 हो जाता है। अगर एक्स एक्सिस है इसके ऊपर रख रहा हूं तो पॉइंट पी क्या होगा, एक्स होगा, लेकिन वाई तो 0 रहेगा, तो एक्स कॉमा 0। अब मुझे रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो फॉर्मूला आपको पता होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है रेशियो फॉर्मूला, वाई दिया हुआ तो वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से फाइंड करना। तो फ्रॉम रेशियो फॉर्मूला, ठीक है, y इक्वल्स टू के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस 1। तो y मेरा 0 है, k एज इट इज, वाई टू मेरा 5 है, माइनस वाई वन मेरा माइनस 5 है और k प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल्स टू 5k माइनस 5 implies 5k equals to 5 implies k equals to 1। therefore रेशियो जो आपका हो जाता है दैट इज, रेशियो हो जाता है 1:1। अगर 1:1 है इसका मतलब मिड पॉइंट हुआ भाई, जो हमारा पॉइंट पी, therefore पॉइंट पी इज मिड पॉइंट, पॉइंट पी इज मिड पॉइंट। ये आपको मिड पॉइंट मिल गया है, तो आप x का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 क्या है आपका, x1 है 1 और 1 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p इज माइनस 3,2,0। तो रेशियो आपको 1:1 मिल गया और कोऑर्डिनेट आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो, तो यहाँ पे लिख दो रेशियो 1:1, कोऑर्डिनेट ये हो गया, तो 1:1 एंड माइनस 3/2 ये p का पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट। नाउ द मीन दिया हुआ है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। व्हेन मीन इज गिवन टू यू, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। इसमें अब मुझे डायरेक्टली यही करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं पहले ब्लू पेन से सर कैलकुलेशन कर लूँ। यहाँ पे सिग्मा एफ आई मुझे फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू 8 + 4 12 32 77 77 + 8 85 89 89 plus we can say 90। तो 89 + 90 आपका हो गया 9
प्लस 179 प्लस 6 यानी 185। तो सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 185 प्लस एफ। चलो ये हो गया, क्योंकि एफ को आपको काउंट तो करना ही पड़ेगा, तो 185 प्लस एफ आपका सिग्मा एफ आई हो गया। अब आपको एक्स आई फाइंड करना पड़ता है, तो एक्स आई इक्वल्स टू 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ हमारा दिया हुआ है तो एफ वाले के आगे मैं भाई उसको ए ले लेता हूं, दिस इज आई विल टेक दिस एज ए। तो मेरा यू आई हो जाएगा 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो एफ आई इंटू यू आई, तो -48 -20 -80 -315 मीन्स 1 -135 -128। थोड़ा सा एक सेकेंड, मुझे इसको प्रॉपर लिख देता हूँ कि नहीं तो सब लोग मिक्स हो जाएगा। देखो -32 -128, दिस इज -48 -20 -80 -135, ठीक है। 0 1 8 4 6। आपको फाइंड करना पड़ेगा सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ पे हो जाएगा आपका, भाई कैलकुलेशन करना है तो 4 18 अगर माइनस करता हूं तो -2 -2 -48 -50 -130 -260 -260 -360 -380 -385 -90 -393 -395 and 30, that is -395 and 30। कैलकुलेशन भाई अच्छे से करना पड़ेगा, वेट रुको। -50 -80 that is -130 -135 -265 -128, so -319 -393 -393 plus 32, 521 -425 -425 आपका आ रहा है, तो लेट मी चेक। -425 आई एम राइटिंग हियर -425, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले वैल्यूज मैंने रख ली है, नाउ विल पुट द फॉर्मूलाज। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो एक्स बार आपको दिया हुआ है 43.75, ए आपका 65 है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज -425, सिग्मा एफ आई दैट इज 185 प्लस एफ इंटू एच दैट इज 10। चलो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो 43.75 माइनस 65 इक्वल्स टू 4250 अपॉन 185 प्लस एफ। तो ये हो जाएगा 65 में से 45 जाता है तो 21, तो -21.25 that is equals to 4250 upon 185 प्लस एफ। सारा है तो ऊपर भी माइनस आना चाहिए। हाँ दिस इज -425, तो ये माइनस मैंने खा गया लगता है, मुझे भूख लग रही थी, माइनस खा गया, माइनस रहना देना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 185 प्लस एफ इक्वल्स टू 4250 अपॉन 21.25 है तो 25 इंटू 100 ऊपर कर देता हूँ, तो 2125 टू जा that is implies 185 plus f equals to 200, so f equals to 15। भाई f की वैल्यू क्या आ गई, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। भाई साहब मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारा 15 है। भाई कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। आप बोलो इतनी सारी कैलकुलेशन, भाई मार्क्स चाहिए ना, मार्क्स चाहिए तो कैलकुलेशन कर लो, बाकी सब छोड़ो। फिर बाद में बोलते हो कैलकुलेशन भी ना करें मार्क्स भी मिल जाए, तो ऐसा तो भाई गजब ही बात है। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भाई ये जो है थियरम 10.1 चैप्टर 10 का जो थियरम 10.1 है वो है। इसके अंदर पहले तो डायग्राम बना लो। सपोज मैंने एक डायग्राम बना लिया है जस्ट फॉर सेक, और एक टेंजेंट बना लेता हूं। ये मान लो ये एक टेंजेंट है, ठीक है, दिस इज ओ, दिस इज पी, और ये मैं ले लेता हूँ क्यू, और इस तरह से मैं यहाँ पे क्यू डैश, ठीक है, और ये टेंजेंट ले लेते हैं। ऐसे 2-3 पॉइंट्स ले सकते हैं बट इतना रखते हैं। गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, तो गिवन a circle with center
O and radius OP with टेंजेंट आपको दिया हुआ है विथ टेंजेंट PQ। ठीक है, एक मान लेते हैं PQ एक टेंजेंट है। टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये आपको प्रूव करना है कि भाई ये परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन में आप ले सकते हो, जैसे मैं अभी एक पॉइंट ही ले रहा हूं सिर्फ, टेक OQ डैश ऑन PQ। ठीक है, एक PQ पे एक OQ डैश पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब भाई डायग्राम तो मैंने इरेज कर दिया है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। तो QPOQ डैश, ये पूरा थियोरटिकल है, इसके अंदर कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, लेकिन थियोरटिकल है। आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर देखा होगा कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस P is the point on circle, ठीक है, P is the point on circle, therefore every other point either Q dash will be outside the circle, ठीक है, outside the circle होगा। therefore OQ और OQ dash will be greater than OP, भाई OP से बड़ा ही होगा। क्लियर, सिंस भाई वो रेडियस, सिंस आप वो भी मेंशन करो, सिंस OP is the radius and other points are outside the circle, भाई outside the circle, therefore as shortest distance is perpendicular, shortest distance is perpendicular to the line, therefore OP is perpendicular to PQ। बस ये आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूव। ये पूरा थियोरेटिकल है भाई, मुझे पता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, थ्योरी के बेस पे तो थ्योरी हमें लिखनी पड़ेगी। सो इस तरह से आप लिख सकते हो, रफली मैंने बता दिया है। यू कैन राइट लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 44, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस राइट एंगल, देखो एक रेडियस है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है और ये कॉर्ड है। इट इज फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द माइनर सेगमेंट। एक तो माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, इसको मैं ले लेता हूं OAB, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फर्स्ट वाला अगर प्रूव कर रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, मींस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल मींस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है। तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 90, तो मैं इसको अभी इधर ही कर देता हूं, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10, 2 5 10, 94 सो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, दैट इज 314 अपॉन 4 माइनस 50, तो 4 7 28, 34 4 8 30.5 minus 50, that is equals to 28.5 centimeter square। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करें, सेकंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सर्कल मींस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर होता है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन 1 माइनस 90 अपॉन 360, तो 364 हो जाएगा। तो 3.14 इंटू 10 इन ब्रैकेट 4 मींस 3/4, तो ये हो जाएगा आपका
314 upon 4 into 3, that is equals to 78.5 into 3. So 15, 1, 24, 25, 2, 21 minutes, 21 plus 2, that is 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ, देखो वो था पहले माइनर सेगमेंट और ये था मेजर सेक्टर, तो ये आपका हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेजर सेक्टर. ओके, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ चुके हैं भाई. करीबी मामला है, बस लास्ट दो क्वेश्चंस आपके बाकी हैं ताकि आपका सेक्शन सी भी कंप्लीट हो जाएगा. इसी तरह से रेगुलरली हम लोग सारे अपलोड कर देंगे. बस आपको क्या करना है, देखना है, सीखना है और मार्क्स की गारंटी देनी है कि मार्क्स अच्छे आएंगे. और सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करो भाई, शेयरिंग इज केयरिंग. तो आगे से आगे बढ़ते रहो, ओपी डिजिटल मैथ्स को और ओपी बनाते जाओ. ठीक है. A juice seller was serving a customer using a glass as shown in the figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter. यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है. But the bottom of the glass had hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, यहां से 10 सेंटीमीटर है. Find the apparent capacity of glass and its actual capacity. Apparent capacity मतलब जो हमें दिखती है. So first of all, apparent तो सिलेंडर हो जाएगा. तो मैं पहले apparent capacity सिलेंडर के हिसाब से फाइंड करूंगा. apparent capacity equals to pi r square h. तो 23.14 इंटू, देखो डायमीटर है तो 5/2 रेडियस हो जाएगा, इंटू हाइट मीन्स 10. तो 2 5 2 1.57, तो ये हो जाएगा 1.57 इंटू 125. भाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं आपको क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो गड़बड़ी हो जाएगी. तो 1.57 मींस 125 इंटू 125 इंटू 1.57, दैट इज इक्वल्स टू 196.25 सेंटीमीटर क्यूब. ये अपेरेंट हो गई आपकी. एक्चुअल कैपेसिटी मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ, ये जो सिलेंडर आया उसमें से हेमिस्फीयर को माइनस कर दो. एक्चुअल कैपेसिटी आपकी क्या होगी, एक्चुअल कैपेसिटी इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. भाई जो सिलेंडर था माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर दो. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मिला 196.25 माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब. तो दैट इज इक्वल टू 196.25 माइनस 2/3 इंटू 3.14 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2. थोड़ा सा स्पीड में हैंडराइटिंग को मैं कोशिश करता हूं, कोशिश भाई. 196.25 माइनस ये हो जाएगा 2 से 2 तो पहले कैंसिल कर देते हैं. देन दिस 2 विथ 1.57, तो अगेन 1.57 इंटू 555 होता है 196.25 डिवाइड बाय आपका हो जाएगा 6, क्योंकि 3 2 6 बाकी है. तो 196.25 माइनस 6 3 18, देन 6 2 12.708 समथिंग लाइक दिस. तो आपका हो जाएगा भाई 196.25 में से माइनस कर दो 32.708, तो 163.54, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब. तो एक्चुअल भाई उसकी एक्चुअल कैपेसिटी 153.64 सेंटीमीटर, 163 नॉट 153, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब रहेगी. क्लियर भाई, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट किया है बट करना आपको है. तो आप खाली आंसर्स देखिएगा किस तरह से करना, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, बाकी सब ठीक है. मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर. ठीक है, न्यू स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 मींस 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब. तो 4/3 पाई कैंसिल, तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब. तो ये हो जाएगा 216 प्लस
512 plus 1000 equals to r cube. So implies r cube equals to 1728. Let me check 1728. 1728. So that is equals to implies r cube equals to 12 cube implies r equals to 12. तो बड़ा वाला जो सिलेंडर या स्पीयर जो बनेगा that will be radius r equals to 12 centimeter. So thank you very much. This was the last question of section C. इसी तरह से मैं अपलोड करते रहूंगा, बट आप लोग सपोर्ट करते रहें आगे से आगे. जिसको भी जो भी सॉल्यूशन चाहिए बस भेजिए, अपडेट कीजिए, कोशिश करेंगे साइंस का भी जल्दी से जल्दी मैं देने की कोशिश करूंगा. So then, take care. Bye bye everyone.